हेलो दोस्तों, पहले के दो वीडियो में अपन ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में अपन ग्राफीय विधि को डिस्कस करेंगे। ग्राफीय विधि आपके 10वीं के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सोल्व कैसे करते हैं आप इस चीज को समझे। आपके सामने दो समीकरण लिखी हुई है पेपर में या आपकी किताब में, ऐसे दो समीकरण रहेगी और लिखा हुआ रहेगा कि इसको कौन सी विधि से सोल्व कीजिए, ग्राफीय विधि से सोल्व कीजिए। ग्राफीय विधि से सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं आप इसको अच्छे से समझे। सबसे पहले दो समीकरण रहेगी, एक को अपन कहेंगे समीकरण एक को क्या देंगे समीकरण एक, और एक को लिखेंगे समीकरण दो। ये लिख दिया। इसके बाद आप फॉर्मेट देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण एक है तो एक से काम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण एक से। ये लिखा अपन ने समीकरण एक से, इसको अंडरलाइन लगाएं और फर्स्ट पॉइंट डालें। ये जो काम करेंगे, तीन काम करेंगे इसके लिए, सेम ये के यही तीन काम इसके लिए करें। तो आप एक को बहुत अच्छे से समझे, दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण एक से फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर 0 रखने पर, और आप पूरी समीकरण में x की जगह कोष्टक बनाए और 0 लिखें। बाकी पूरी समीकरण को एज इट इज लिख दें। ये मैंने लिखा, यहाँ पर x की जगह क्या 0 और माइनस वाई बराबर कितना -1। ये अपन ने पहली समीकरण का काम किया। ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है -1। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ y का मान कितना दिख रहा है एक। इसको a पॉइंट कहें, कौन सा पॉइंट कहें, a कहें। और यहाँ पर x का मान देखो कितना है 0 और y का कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 0,1। ये अपन ने a का मान निकाला। इसी प्रकार अगला पॉइंट रखेंगे, x बराबर 0 लिखा तो अगला पॉइंट रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ये दूसरा पॉइंट है, और क्या लिखें, y बराबर 0 रखने पर। ये y का मान 0 रखा अपन ने, तो क्या करना होता है अपन को, समीकरण में y की जगह ब्रैकेट बनाएंगे और 0 रखेंगे। देखो ये समीकरण अपनी x माइनस वाई क्या बनाए इसकी जगह ब्रैकेट, और बराबर कितना -1 हो रहा है। बताओ यहाँ क्या होगा, x बराबर -1 हो रहा है। ये a वाला पॉइंट था तो इसे b वाला पॉइंट कह देंगे। बताओ b वाले पॉइंट में क्या करेंगे, x का मान कितना है यहाँ पर -1 और y का कितना है 0, तो -1 का मान कितना हो रहा है 0। तीसरा पॉइंट देखो आप, मैं इधर रख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या रखते हैं, यहाँ पर पहले x का मान 0 रखा, फिर y का मान 0 रखा, और तीसरे पॉइंट में यहाँ कहेंगे x बराबर 1 रखने पर। तीसरा पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। यह थर्ड पॉइंट है, x बराबर 1 रखने पर, और x का मान 1 रखा अपन ने। देखो x का मान 1 रखने का तरीका क्या है, समीकरण में x की जगह ब्रैकेट बनाएं और 1 रखें। x की जगह ब्रैकेट बनाएं और कितना रखें 1, तो ये यहाँ पर समीकरण अपनी, इसकी जगह 1 माइनस वाई बराबर कितना है -1। पूरी समीकरण को एज इट इज लिखना है, बस अपन को ये रिप्लेस करना है। x की जगह क्या रखना है -1, ये प्लस का 1 है, पीछे जाएगा। बताओ क्या होगा, -1 होगा तो माइनस वाई बराबर यहाँ -1 और ये -1। बताओ सेम चिन्ह क्या करेंगे, जोड़ें तो ये -2 हो रहा है, किसका मान माइनस वाई का। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ रहा है 2, इसे c वाला पॉइंट कहेंगे। बताओ x का मान कितना है 1 और y का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यह टेबल बनाएंगे इस समीकरण 1 के लिए, ये टेबल बना दी, ये टेबल बन गई। यहाँ पर क्या कहेंगे, x और y मान रखने का तरीका क्या है इसे ध्यान से समझे आप। यहाँ पर बताओ x का मान 0 तो y का कितना है 1। यहाँ पर देखो x का मान -1 और y का कितना है 0। यहाँ पर x का मान 1 है और y का कितना है 2। ठीक है, इस तरीके से अपने समीकरण 1 को तो पूरा एज इट इज सोल्व कर लिया। अब ऐसे कैसे किस समीकरण को सोल्व करेंगे, समीकरण 2 को। ये लिखी हुई है आपके पास, जो इसमें काम किया सेम ये का यही करना है। बताओ इसमें क्या लिखा था अपन ने पहले, एक समीकरण 1 से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, अंडरलाइन करें और यहाँ पहला पॉइंट डालेंगे। बताओ यहाँ क्या रखा था पहला पॉइंट, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पहला पॉइंट यही रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। कौन सी समीकरण में, समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3, x की जगह क्या लिख दूं 0 + 2y बराबर कितने 12। ठीक है, बताओ ये तो 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 2y बराबर 12। ये हो रहा है, ये 2 गुणा में कहा जाएंगे भाग में, तो y बराबर 12 बटे कितने हो रहे हैं 2, तो y का मान कितना आ रहा है 6। 2 का पहाड़ा बोला तो 2 तिया 6। यहाँ पर ने क्या किया था, पॉइंट दिया था, पहला पॉइंट a है, दूसरा b है और तीसरा क्या है c है। यहाँ पॉइंट देंगे भैया अपन p q और r, ताकि इनसे कुछ अलग पॉइंट हो जाए अपने। तो ये पहला वाला पॉइंट दे दिया अपन ने, क्या दिया p, क्या लिख दें यहाँ पर p लिखा है मैंने, तो ये लिखेंगे p, और x का मान बताओ कितना है 0 और y का कितना है 6 है। अगला पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे। बताओ क्या लिखें दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने, y बराबर 0 रखने पर, यहाँ भी ये रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ये y का मान 0 रखा अपन ने। ठीक है, तो y की जगह कोष्टक बनाए, 3x +
2y की जगह 0 बराबर कितने 12। तो ये तो कितना हो रहा है, ये 0 हो रहा है, यहाँ 3x प्लस 0 बराबर कितने 12। बताओ 3 कहाँ है, गुणा में, ये कहाँ जाएंगे भाग में, क्योंकि 0 तो हट जाएगा। यहाँ बराबर लगा दूं, यहाँ x लिखूं और यहाँ 12 बटे में कितना 3, तो बताओ कितना आ रहा है 3 चौक 12 आ रहे हैं। अब इसी प्रकार अपन यहाँ देखो, अपन ने थर्ड पॉइंट क्या रखा था, x बराबर 1 रखने पर, यहाँ भी यही कहेंगे समीकरण 3 में भी, यहाँ कहेंगे तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट x बराबर 1 रखने पर, x का मान 1 रखें आप, तो देखो समीकरण क्या है अपने पास, ये है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ कहेंगे 3x की जगह 1 प्लस 2y बराबर कितने 12 हो रहे हैं। क्या करते हैं, गुणा करें इनको ऐसे, 3 एकम 3, तो ये 3 हो रहे हैं, प्लस 2y बराबर कितने 12। तो ये 3 प्लस के हैं, पीछे जाएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, सॉरी ये 3 प्लस के हैं, पीछे जाएंगे तो काय के होंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए। बताओ कितने हो रहे हैं, यहाँ 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, और 2 गुणा में, 2 कहाँ है गुणा में, ये बटे में जाएंगे। तो बताओ 9 में आप 2 का भाग दें, कितना आ रही है 4.5 आ रहा है, कितना आ रहे हैं 4.5 आ रहे हैं। अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ मान रख रहे थे अपन p रखा, यहाँ q रखेंगे, क्या रखेंगे इस पॉइंट को q, और इसमें x का मान कितना है 4 और y का कितना है 0 है। इसी प्रकार p हो गया q हो गया, तो बताओ यहाँ क्या रहेगा r रहेगा, r क्या रहेगा यहाँ पर r, और इस r का मान बताओ x के लिए तो 1 और y का मान कितना है 4.5 है। इस प्रकार अपन ने इसको भी सोल्व कर लिया। इसकी टेबल अपन यहाँ ऊपर बना देते हैं, ये टेबल है इसकी, जिसमें किसके मान लिखेंगे x और y के, 3 मान निकाले और तीनों रखेंगे। बताओ इसके लिए क्या रहेगा, ये टेबल और ये x और ये क्या है y। देखो एक एक के मान कैसे लिखते हैं टेबल में, यहाँ क्या आ रहा है 0,6, तो यहाँ ये लिख दिया 0,6। यहाँ बताओ कितना आ रहा है 4,0, यहाँ लिखेंगे 4,0, और यहाँ कितना आ रहा है 1 और कितना 4.5। इस प्रकार से अपन ने ये पूरा ग्राफीय विधि को सोल्व किया, और आपके पहले और दूसरे वीडियो को प्रतिस्थापन और विलोपन से अपन ने सोल्व कर लिया था। अगले वीडियो में अपन सीखेंगे कि ये जो समीकरण है, इनका अपन ग्राफीय विधि से कैसे सोल्व करते हैं।